Morning everyone. So this is my officially फर्स्ट व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वाइब से हुई थी क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि आज से मैं व्लॉग करूँगी। एक्चुअली मेरे शॉर्ट्स में आप लोग थैंक यू सो मच। आपने अब जितने भी लोग मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार दे रहे हो उसके लिए आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड। सो या दिन की शुरुआत होती है मेरी थोड़ी गर्म पानी से, क्योंकि गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी आप कह सकते हो। मैं थोड़ा सा गर्म पानी और नॉर्मल पानी को मिक्स करके लेती हूँ। इससे आप मेरी जो वो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है और क्लीन हो जाती है अच्छे से। सो मैं सुबह सुबह गुनगुना पानी लेती हूँ। ये मैं शुरू से लेती हूँ और इसे मैं अभी अपनी प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर रही हूँ, ताकि मुझे आदत है। तो यस, आई एम कंटिन्यू दिस। मुझे ऐसा लगता है इसे कोई हार्म नहीं होने वाला है। सो या तो गर्म पानी पीते पीते आप सुन सकते हो कि पीछे से महामृत्युंजय जाप की आवाज़ आ रही होती, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जब वो योगा करती है तो वो सुनती है। और सुबह सुबह ये वाइब्स बहुत अच्छा होता है। पूरे घर में एक बहुत एक रिचुअल और बहुत एक अच्छे वाइब्स हो जाता है पूरे। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, मतलब बहुत लो होती हूँ मैं। एंड ऑफ कोर्स सारी प्रेग्नेंट वुमेन की हालत ऐसी होती होगी, मॉर्निंग सिकनेस उन सबको रहती होगी। उसके बाद मैं फिर भी मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तो करूँ। अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं घर के कॉरिडोर में कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बाहर मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। आज मैं घर में 5 मिनट करने के बाद हम थोड़ा बाहर भी गए थे। एक्चुअली मेरे घर के पास में थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट छोड़ के एक मंदिर है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, शिव मंदिर। तो मुझे बहुत सुबह सुबह उनकी महादेव की ब्लेसिंग मिलती है। तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें ब्लेसिंग की। सो या ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रही थी। उसके बाद मैं आके अपने सुबह मॉर्निंग की सबसे पहले जो शुरुआत करती हूँ वो 2 केले, 1 खीरा और गाजर के साथ। मुझे इससे फुलफ़िल भी महसूस होता है कि मतलब मुझे फ़ील भी लगता है कि हाँ, मैंने अच्छे से खाया है। और मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, जो कि मुझे अभी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग बताना, आप लोग में से किसको किसको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मुझे पहले होती थी लेकिन अभी मुझे प्रेगनेंसी में भयानक टाइप से वो गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह सुबह मैं दूध केला लोग बोलते हैं, बट मैं दूध अवॉइड करती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं केला, खीरा एंड गाजर प्रेफर करती हूँ। और ये जो एप्पल आप देख रहे हो ये मैं अभी नहीं खाऊंगी, ये मैं मीट स्नैक्स के लिए, मतलब दोपहर के टाइम के लिए मैं काट के रख लेती हूँ ताकि मैं उस टाइम खा पाऊँ। तो या ये मेरा दिन, ये रहती है मेरे दिन की शुरुआत। उसके बाद मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। मोस्टली ये मेरी हाउस हेल्प कर देती है, बट आज वो थोड़ा लेट से आने वाली थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो सामने में है एटलीस्ट वो तो मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर सकती हूँ, तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ। इससे थोड़ा आप एनर्जेटिक भी फील करते हो, एक्टिव भी रहते हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है यू शुड एक्टिव। एटलीस्ट ज़्यादा कुछ फिज़िकली आप नहीं कर सकते हो तो थोड़ा बहुत भी जो कर पाओ यू हैव टू एंड यू शुड ऑल्सो। सो बस मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, लेकिन सुबह में मेरी हालत बहुत ख़राब रहती है। तो चलो कोई नहीं। प्रेगनेंसी में ये मेरी फोर्थ मंथ चल रही है प्रेगनेंसी की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। लेकिन जब से मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुई है तब से आई कैन फील द चेंजेस इन माई बॉडी, कि वो थोड़ी सी मैं खाना खा पा रही हूँ, मैं चीज़ों को स्मेल की प्रॉब्लम मेरी थोड़ी सी गई है। मैं किचन में भी अभी थोड़ा बहुत जा पा रही हूँ, अदरवाइज़ पहले तो मैं बिल्कुल भी एकदम ऐसे बीमार मूड में फर्स्ट 2 मंथ 3 मंथ में पूरे चले थे। फर्स्ट मंथ तो कुछ पता नहीं चलता, 2 मंथ जो थी वो पूरा बीमार वाली मूड में थी मैं। तो अभी मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, थोड़ा बहुत मैं काम कर पाती हूँ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की टिफ़िन निकाल रही हूँ क्योंकि उन्हें देना पड़ता है। सो या ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है। उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे गैस की वजह से कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है। सो कुछ खाने के बाद सुबह खाली पेट गैस चाय नहीं पीती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ खाने के बाद थोड़ा सा चाय ले लूँ ताकि वो मुझे हेल्प हो जाए मेरी कॉन्स्टिपेशन में। सो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो सुबह सुबह चाय पीने की देखो आदत तो सबको होती है और मुझे भी थी, बट
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई डोंट नो व्हाई चाय की स्मेल से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने चाय पूरी ही अपनी स्किप कर दी थी। बट धीरे धीरे मैं थोड़ा सा चाय कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कम लेने की, बट सुबह और शाम एटलीस्ट 2 टाइम मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। मतलब दोनों टाइम मिला के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ 1 कप ही चाय पी पाऊँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं फिर 1 गिलास पानी पी रही थी, ये नॉर्मल वाटर, उसके साथ मैं चाय ले रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सी क्यूट सी बच्ची यहाँ पे मेरे सामने बैठी है, जिससे मैं बातें कर रही हूँ। वो तो उससे बातें कर के आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई टी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाय खाली पेट, मतलब खाली चाय ना लूँ। उसके साथ मैं 1-2 बिस्किट ले लेती हूँ, जो भी बिस्किट अवेलेबल है घर में वही बिस्किट लेके मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। और चाय पीने के बाद सच बताऊँ तो थोड़ी नींद भी खुल जाती है, थोड़ा फ्रेश भी फील होता है से। और यहाँ पे आ जाती है मेरी ब्रेकफास्ट, 1-2 रोटी और सब्जी, एंड दैट्स इट। उसके बाद मुझे लेनी होती है अपनी कैल्शियम की दवाई, तो मैं वो लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, तो मैं उसके बाद पूरी फ्री होके मैं अपने ऑफ़िस काम में लग जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना ऑफ़िस में जो भी मुझे काम होता है वो सब कर लेती हूँ। मैं मोस्टली मैं 10 से 11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर जो कंटिन्यू जो फुल टाइम होता है वो मेरे ऑफ़िस के लिए मैं बैठ के ही अपना ऑफ़िस का काम ही करती हूँ। जो भी मुझे कॉल्स वगैरह करने होते हैं, या फिर जो भी एडिटिंग हो, या फिर जो भी ऐसा काम होता है, मैं उसी वक्त अपना सारा काम कर लेती हूँ। और पोजीशन चेंज करके क्योंकि ना मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, डैट इज़ बैक पेन। आप लोग बताना, आप लोग में से किसको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है? क्योंकि जब डॉक्टर से मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि ये नॉर्मली हर प्रेग्नेंट वुमेन को होता है, बट मुझे सेवियर था क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया कि आपकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कैल्शियम की दवाई भी दी है, बट थोड़ा आराम है क्योंकि मैंने मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट किया है। और कैल्शियम की दवाई मुझे लगता है दोनों मिलके मुझे थोड़ा आराम तो हो रहा है, बट फिर भी मैं एक पोजीशन पे ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती हूँ। लाइक मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। और मैंने 1-2 घंटा अगर मैं बैठ गई तो उसके बाद फिर मेरा सारा दिन वो बैक पेन से होता है। और बैक पेन वो बहुत अजीब सा होता है, ऐसा लगता है कोई हथौड़ा मार रहा है पीछे। तो प्लीज़ जो भी लेडीज़ ये देख रही है, या फिर जो भी लड़की वीडियो देख रही है, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो प्लीज़ शेयर करना कि आप लोग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा सुना के अपनी जो भी स्किन केयर होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि यू कैन सी मेरी स्किन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरी स्किन की पूरी बैंड बन चुकी है। और यहाँ पे मैं फिर से टूल लेके बैठ गई। एज आई टोल्ड यू कि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ, तो मैं टूल लेके ही बैठ गई। और लंबे बाल होने की वजह से टाइम लगता है उसे डिटैंगल करने में, तो इसीलिए। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी अभी, भूल गई मैं। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना कि आप लोग किस किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, क्योंकि मुझे बैक पेन, गैस, ये सब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो फिर भी ठीक है। 2 दिन से मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। एक्चुअली मुझे कुछ भी बाहर का सूट नहीं कर रहा है। मैं बाहर का जब भी खाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। 2-3 दिन तक तो मैं ऐसे बीमार रहती हूँ और वॉमिटिंग ये वो होते रहता है। तो आज मैंने कोशिश की थोड़ा सा काजल वजल लगा लूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत बीमार थी। आज मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और थोड़ा सा मैं सोची कि थोड़ा तैयार भी हो जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा तो ऐसे नॉर्मल लगूँ इंसान जैसी। अदरवाइज़ बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंदूर से अपनी इस लुक को मैं फिनिश करूँगी। लुक को क्या मतलब, मॉर्निंग जो भी रिचुअल्स होती हैं मेरी स्किन केयर की, उसको। एंड उसके बाद टाइम आती है मेरे मीट स्नैक्स की। तो इस टाइम में मैं घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मैं वही लेती हूँ। आज ऑरेंज, एप्पल एंड कीवी था, तो मैं वही ले रही हूँ। और साथ साथ में मैं अपने ऑफिस के काम भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे स्टंट करने के चक्कर में मेरी फ्रूट्स गिरने वाली थी।
उसके बाद आप देखना मैं इस कंडीशन में भी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। मैं पीछे अपने तकिया लेके फिर मैं तकिया लेके फिर एकदम पैर पर फैला के बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है ज़्यादा देर एक ही पोजीशन पर बैठने से। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके कंफर्टेबली अपने आप को रखूँ। उसके बाद आज घर में बना था मटन, तो मैंने सोचा सबके लिए रायता बना दूँ, एटलीस्ट कुछ ना तो कम से कम रायता तो मैं बना ही सकती हूँ। और सॉरी, मैं लंच की वीडियो लेना भूल गई थी। मैंने दोपहर में खाया था मटन, चावल, रायता एंड सलाद, जिसकी क्लिप लेना मैं भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। उसके बाद मैंने खाया ये आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम थी, तो मैंने ये खाया। उसके बाद मुझे लेनी होती है मेरी फॉलिक एसिड, तो मैं वो लेती हूँ। उसके बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे नींद आती है। सो के उठने के बाद फिर मैं चाय लेती हूँ नींद को खोलने के लिए। ऐसा ही टोल रही हूँ, नींद खोलने के लिए चाय की सख्त ज़रूरत होती है यार। तो शाम के टाइम फिर मैं एक गिलास पानी पी के चाय ले लेती हूँ। उसके बाद अगर कुछ नाश्ता करना हुआ तो कि, अदरवाइज़ फिर मैं यहाँ पे सांझ दे रही हूँ, जो मेरे रिचुअल्स में आता है और इससे बहुत पॉजिटिव फील होता है यार। इसीलिए दिया करो, और इस वक्त ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है हमें। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ इवनिंग स्नैक्स में तारबूज, जो कि पेट ठंडा करता है अगेन। एंड मेरे डिनर में है ये 2 रोटी, जीरा राइस, भुंजिया एंड ग्रीन चटनी, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं अपना फटाफट अपना डिनर फिनिश करती हूँ। और डिनर पार्ट मेरे लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि शाम होते होते मुझे वो वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट लेती हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपनी नोज़िया एंड वोमिटिंग की मेडिसिन, क्योंकि ये मेरी 4 मंथ होती है। मोस्टली 4th मंथ में स्टॉप कर दिया जाता है, बट क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम अभी तक है, इसलिए मैं दवाई कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने स्किन केयर, नाइट स्किन केयर यू कैन से, जिसमें मैं लगा रही हूँ यहाँ पे गुड वाइब्स की नीम एंड ब्लैक सीड्स ऑयल, ये मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, अगर हर दिन नहीं तो वीकली एटलीस्ट 2 से 3 दिन मैं थोड़ा मसाज कर पाऊँ अपनी स्किन को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो और स्किन थोड़ी बेटर दिखे, क्योंकि अभी बहुत डल हो चुकी है मेरी स्किन प्रेगनेंसी में, तो इसीलिए। एंड थोड़ा बहुत रात में मैं ये स्किन केयर करने के बाद स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेचिंग, क्योंकि दिन भर की जो थकान होती है, कुछ ना करके भी थक जाते हैं यार हम, क्या कर सकते हैं, अभी बस सिचुएशन ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है प्लीज़ शेयर योर्स ऑल्सो, आपकी क्या कंडीशन है, आप क्या करते हो। और यहाँ पे मैं ना पेट्रोलियम जेल ले रही हूँ, और इसे मैं नोज़ पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना नोज़ की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक ऐप में देखा था, हेलो 5 में, मैं लिंक दे दूँगी, उसमें था कि आप पेट्रोलियम जेल लगाओ तो वो प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। तो मेरी क्योर कह सकते हो हुई है, थोड़ी बहुत मुझे इफ़ेक्ट हुआ है। तो अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो यू कैन यूज़ पेट्रोलियम जेली अपने नोज़ में, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद भगवान को याद करके देन गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।